कालू जी दिन ब दिन घर के खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। जुग्गू भी बड़ा हो रहा है, उसे स्कूल भी तो भेजना है। और ये बुढ़िया न जाने कब मरेगी। पूरे एक थाली खाने खाती है और ना ही कोई काम काज करती है। दिन भर घर में मजे की जिंदगी जी रही है। मुझे अब ये बुढ़िया देखी नहीं जाती है, इसीलिए तुम तय कर लो कि इस घर में कौन रहेगी, मैं या फिर ये बुढ़िया। चलो जुग्गू, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। कालू तो बिल्कुल चुप था। तभी कालू की माँ बोलती है, रुको गौरी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम लोग पर बोझ बन गई हूँ ना। कोई बात नहीं, मैं ही चली जाती हूँ इस घर से। कालू की माँ रोते हुए दूर जंगल की ओर निकल पड़ती है। जाते जाते उसे चिड़िया दिखाई देती है। वो चिड़िया के पास रुकती है। ये ले माँ जी, नूडल्स खाएं। आप बहुत भूखे और थके हुए लग रहे हैं। हाँ बेटी, लेकिन मेरे पास देने को पैसे नहीं है। इतना बोलकर बूढ़ी माँ रोने लगती है। माँ जी आप खाएं, पैसों की चिंता बिल्कुल ना करें। आप बिल्कुल माँ की तरह हैं। नूडल्स खाने के बाद बूढ़ी माँ सारी बात बताती है कि किस तरह उसके बहू और बेटे ने बाहर उसे घर से निकाल दिया। माँ जी, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। आज से आप हमारी माँ हैं और आप हमेशा मेरे साथ रहे। तभी वहाँ पर तोता आता है। चिड़िया बहन, एक प्लेट नूडल्स दें और थोड़ा तीखा बनाएं। तभी कुछ देर के बाद वहाँ कबूतर भी आता है। चिड़िया, 2 प्लेट नूडल्स पैक कर दे। मैं और लूसी आज दोनों का बड़ा मन है खाने का। आपके नूडल्स का तो कोई जवाब ही नहीं है रानो, आप नूडल्स बहुत अच्छी बनाते हो। तभी बूढ़ी माँ बोलती है, बेटी तुम तोते को दो और कबूतर को मैं पैक कर देती हूँ। ठीक है माँ जी। आज चिड़िया का नूडल्स सारा बिक जाता है और शाम भी हो जाती है। चिड़िया और माँ जी वापिस अपने घर हो उड़ती है। इसी तरह अब रोज चिड़िया और माँ जी साथ में नूडल्स बेचने लगी। समय बीतने के साथ साथ माँ जी को नूडल्स बनाना भी आ जाता है। अब तो माँ जी भी नूडल्स बनाया करती। एक दिन अचानक चिड़िया का तबीयत खराब हो जाता है। रानो बेटी, लगता है आपका तबीयत ठीक नहीं है। मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। चले रानो बेटा, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। आपका तबीयत फिर ठीक हो जाएगा। इतना कहकर माँ जी और चिड़िया तुरंत बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। बुलबुल डॉक्टर उसे सुई देती है और खाने को कुछ दवाइयाँ। रानो, तुम्हारी तबीयत अभी बहुत खराब हो चुकी है। तुम्हें अभी कुछ दिन आराम करने की जरूरत है। कुछ दिन सही टाइम पे दवाई खाने के बाद आपकी तबीयत में सुधार हो जाएगा। तब तक आप कोई काम ना करे। उसके बाद रानो और माँ जी बुलबुल चिड़िया के पास से अपने घर वापस आ जाती है। बेटी चलें, जल्दी से ये फल खाएं और उसके बाद ये दवाई। चिड़िया फल खाती है, उसके बाद दवाई भी खा लेती है। आप बस आराम करें मेरी बेटी, ताकि जल्दी ठीक हो सके। और आपको नूडल्स के ठेले की चिंता बिल्कुल नहीं करना है। मुझे अब सब कुछ आता है, मैं जाकर ठेले चलाऊंगी। नहीं माँ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चिंता ना करो मेरी बेटी, मैं सब संभाल लूंगी। माँ जी, माँ क्या होती है मुझे आज पता चला। माँ की जगह संसार में कोई नहीं ले सकता। मैंने अपने माँ पिता को कभी नहीं देखी। मेरे माँ पिताजी बचपन में ही मर गए। मैं हमेशा माँ पिताजी के प्यार के लिए तरसती थी, लेकिन आज आपके रूप में मुझे माँ मिल गई। ये सब सुनने के बाद माँ जी चिड़िया को गले से लगा लेती है। एक तरफ बूढ़ी अम्मा के अपने बेटे और बहू, जिन्हें उनकी कदर नहीं थी, और दूसरी तरफ चिड़िया, जिसे माँ की इतनी कदर है। बूढ़ी अम्मा और रानो के बीच बहुत गहरा दिल का रिश्ता जुड़ चुका था। चिड़िया को माँ मिल जाती है और माँ जी को संतान के रूप में बेटी। वो बूढ़ी माँ चिड़िया की तबीयत ठीक होने तक ठेले को अकेले ही संभाल रही थी। वो बूढ़ी अम्मा बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया नूडल्स बनाती थी। आसपास के जंगलों में फैल जाती है कि एक नूडल्स वाली बूढ़ी माँ जी है जो बहुत अच्छा नूडल्स बनाती है। कालू जी, सुना है पास वाले जंगल में एक नूडल्स वाली बुढ़िया बहुत अच्छी नूडल्स बनाती है। हमें बहुत खाने का मन कर रहा है। वैसे भी कितने दिनों से कुछ बाहर का खाए नहीं हूँ। ठीक है गौरी, मुझे भी नूडल्स का नाम सुन के खाने का मन करने लगा है। उसके बाद कालू और गौरी जुग्गू को साथ लेकर पास वाले जंगल नूडल्स खाने निकल पड़ते हैं। इधर चिड़िया का तबीयत भी ठीक हो गया था। कालू और गौरी उड़ते उड़ते रानो के जंगल पहुंच जाते हैं। चिड़िया, सुना है यहाँ कोई बूढ़ी अम्मा है जो बहुत अच्छा नूडल्स बनाती है। पूरे चर्चे हैं उनके दूर दूर तक जंगलों में। हाँ, यही है वो माँ जी, जिनके नूडल्स के चर्चे पूरे दूर दूर तक के जंगलों में है। अरे ये क्या कालू, ये तो तेरी बूढ़ी माँ है, जिसे मैंने अपने घर से कब का बाहर कर दिया था। ये बुढ़िया इतना अच्छा नूडल्स कैसे बनाती है? छोड़ो छोड़ो, पहले तो मैं ये नूडल्स खाती हूँ। इतना कहकर कालू, गोरी और जुगू नूडल्स खाते हैं। जब से गोरी को मालूम होता है कि मेरी बूढ़ी सासू माँ को इतने स्वादिष्ट नूडल्स बनाने आता है, तब से तो वो चिंता में ही पड़ जाती है। कालू, सुनते हो,
कैसा रहेगा अगर ये बुढ़िया को अपने साथ ले जाएं तो हमारे तो किस्मत ही बदल जाएंगे। ये बुढ़िया को अपने पास ले जाकर इससे नूडल्स बनवाएंगे, जिससे हमारे पास बैठे बैठे बहुत पैसे हो जाएंगे। हाँ गौरी, तुम ठीक ही कह रही हो, क्या मस्त आइडिया है तेरा। माँ जी, हमसे गलती हो गई, अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, हमें माफ कर दें। बच्चा समझ के आप हमारे साथ चले, बहुत खुश रखेंगे आपको। हाँ माँ जी, हमसे गलती हो गई, चले हमारे साथ, हमें अपने गलती का एहसास हो गया है। माँ जी को सब पता था कि ये बस नाटक है, भला कैसे न जान पाती। कोई माँ अपने बच्चों का झूठ और सच सब पता चल जाता है। उनके झूठे बातों को सुनकर माँ जी के आंखों में आंसू आने ही वाले थे कि वो रोक लेती है और बोलती है, मेरे लिए अब तो मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों चिड़िया ही है। तुम दोनों ने अपने सगी माँ को कुछ महीनों पहले घर से बाहर कर दिया, और ये चिड़िया जो बिना कुछ सोचे समझे अपना पराया न सोचकर हमें अपने घर में रहने दिया और माँ का दर्जा दिया। अब मेरे लिए मेरा बेटा चिड़िया ही है। चलो जाओ यहाँ से, मुझे नहीं जाना अब तुम लोगों के पास। फिर क्या था, कालू और गौरी दोनों अपना उदास मुंह उठाकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। शाम हो जाती है, कालू गौरी भी अपने घर वापस हो उठते हैं और इधर चिड़िया और माजी अपने घर आ जाती है। उसके बाद चिड़िया और माजी एक साथ रहते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और उधर कालू और गौरी बहुत पछताते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, माँ की कदर करें। माँ का प्यार उन्हीं को पता होता है जिनके पास माँ नहीं होती। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।